तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रू स्ट्रोक कलर पेंसिल स्किन टोन्स के बारे में। तो क्या ये आपको पेंसिल्स खरीदनी चाहिए या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मेरा नाम है सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। तो अच्छे और मज़बूत टीन बॉक्स में हमें पेंसिल्स मिल जाते हैं। पीछे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। अलग अलग कलर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। आगे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन मिल जाएगी। स्किन टोन्स को ड्रॉ करते वक्त जो भी कलर हमें ज़रूरी होते हैं वो सारे कलर्स यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो कुछ इस तरह से ये पेंसिल्स दिखाई देते हैं। काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक यहाँ पर पेंसिल्स को दिया गया है। फ़ौरन आपको इन पेंसिल्स को देखने के बाद फेबर कैसल की पेंसिल्स की याद आ जाएगी। जिस कलर का लीड हमें मिलता है उसी कलर में पूरी की पूरी पेंसिल यहाँ पर दिखाई देती है। ऊपर सिल्वर कलर में ब्रांड और कलर के नेम मेंशन है, तो आपको ड्रॉ करते हुए इससे काफ़ी आसानी होगी। तो आइए इस वीडियो को और मज़ेदार बनाने के लिए हम कंपेयर करते हैं ब्रू स्ट्रोक कलर पेंसिल्स को फेबर कैसल के इन 24 कलर पेंसिल्स के साथ। तो इन पेंसिल्स को मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था। तब मैंने शायद इसे अराउंड 2600 रुपीज़ में ख़रीदा था। दोनों ही पेंसिल्स हमें सेम साइज़ के टीन बॉक्स में मिल जाते हैं और दोनों की ही फ्रंट में हमें ब्रांड और प्रोडक्ट का नेम मेंशन मिल जाता है। और दोनों पेंसिल्स के पीछे आपको यहाँ पर जो भी अवेलेबल कलर्स हैं इनके अंदर उनके स्वैचेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि फेबर कैसल में आपको 24 अलग अलग कलर्स यहाँ पर मिल जाते हैं और ब्रू स्ट्रोक में लिमिटेड स्किन टोन्स कलर्स की आपको कुछ शेड्स ही मिल पाती हैं। सभी कलर्स जैसे कि यहाँ पर ग्रीन और डार्क रेड ऐसे कलर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। दोनों पेंसिल्स की लेंथ और विड्थ आपको बिल्कुल सेम मिल जाती है, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस जो देख सकते हैं, फेबर कैसल के ऊपर गोल्डन कलर से ब्रांडिंग और कलर के नेम मेंशन हैं और ब्रू स्ट्रोक के ऊपर सिल्वर कलर से। टॉप में आपको फेबर कैसल के ऊपर एक सिंगल रिंग दिखती है और ब्रू स्ट्रोक के ऊपर डबल रिंग। तो आइए हम इन पेंसिल्स को एक नॉर्मल शार्पनर की मदद से शार्प कर देखते हैं। ब्रू स्ट्रोक के ऊपर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ब्रेक रेजिस्टेंट है, तो फेबर कैसल के ऊपर इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं है, पर हम जब इसे शार्प करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से शार्प हो जाता है। पिन पॉइंट यहाँ पर हमें इसकी टिप दिखाई देती है और जब हम ब्रू स्ट्रोक कलर पेंसिल्स को भी यहाँ पर उसी शार्पनर से शार्प करने की कोशिश करते हैं तो ये पेंसिल भी अच्छे से शार्प हो जाती है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर हम पिन पॉइंट टिप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और इसकी वुड क्वालिटी तो मुझे लगभग फेबर कैसल से भी बेटर लगी, पर ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी फेबर कैसल की पेंसिल्स काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो वुड क्वालिटी और लीड क्वालिटी दोनों ही पेंसिल्स की काफ़ी अमेजिंगली इम्प्रूव्ड और बेहतर है। तो सबसे ज़रूरी बात कि कलर करते हुए ये दोनों पेंसिल्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं। तो फेबर कैसल्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स होती हैं। शुरुआत में हम यहाँ पर हल्के हाथों से कलर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने हैंड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और कलर को डार्क बनाते हुए जाएंगे। तो फेबर कैसल से कलर करते हुए काफ़ी अच्छा फील यहाँ पर होता है। काफ़ी इजीली हम कलर्स को यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। ब्रू स्ट्रोक से कलर करते हुए हम अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, यानी शुरुआत में हम राइट से यहाँ पर हल्के हाथों से कलर करेंगे और धीरे धीरे हैंड प्रेशर को इंक्रीज़ करके लेफ़्ट में हम डार्क कलर को बनाएंगे, ताकि हम अच्छे से यहाँ पर कंपेयर कर पाएँ कि किस तरह से कलर यहाँ पर ऑप्ट होते हैं।
तो इतनी कम प्राइस होते हुए भी ब्रूस्टो की कलर पेंसिल्स फेबर कैसल के पेंसिल्स के साथ अच्छे से compete कर पाती हैं। लगभग यहाँ पर सेम रिजल्ट्स ही आपको मिल सकते हैं। ब्लैक पेंसिल के बाद यहाँ पर येलो और ब्लू को भी यूज़ करने के बाद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको अपना एक ओपिनियन ये दे सकता हूँ कि फेबर कैसल्स की पेंसिल्स तो नो डाउट काफ़ी बेहतर हैं, मगर ब्रूस्टो भी यहाँ पर ज़्यादा पीछे नहीं रहती। बस यहाँ पर एक ड्रॉबैक या कमी आप ये कह सकते हो कि ब्रूस्टो की कलर पेंसिल्स वैक्स बेस्ड हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो आपको फील होता है। और जब आप लेयर बाय लेयर काम करना चाहते हो या एक ही जगह पर आप ज़्यादा डार्क कलर बनाने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा सा वैक्स वहाँ पर लेयर तैयार हो जाती है, जो कि आप बाद में फिंगर्स से भी वहाँ पर फील कर सकते हो, जो कि फेबर कैसल के बारे में नहीं होता। हालांकि प्रिज्मा कलर पेंसिल्स भी वैक्स पेस्ट ही होती हैं, मगर उससे इतना ज़्यादा वैक्स का वेस्टेज नहीं बनता। पर इतने कम प्राइस में आप ब्रूस्टो से और कितनी ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। फिर भी ये इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेहतर काम करती हैं। तो और एक बात मैंने ये नोटिस की कि फेबर कैसल की कंपैरिजन में ब्रूस्टो की लीड्स काफ़ी ज़्यादा घिस जाती हैं। तो बात करें अगर फाइनल कंक्लूजन की, तो यकीनन इस प्राइस रेंज में ये पेंसिल्स काफ़ी अच्छा सौदा है। लगभग 850 रुपीज़ में आपको ये पेंसिल्स मिल जाएंगी। बात करें प्रोज की, तो ड्रॉ करते हुए काफ़ी क्रीमी और बटरी ये फील कराती हैं कलर्स को, और वैक्स बेस्ड होने की वजह से अच्छे से आप लेयर बाय लेयर मिक्स कर पाते हैं कलर्स को, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इससे आप अचीव कर पाएंगे, बिल्कुल प्रीमियम कलर पेंसिल्स की तरह। और अगर बात करें कुछ कमियों की, तो सबसे पहले ये कमी आपको महसूस होगी कि ये बस स्किन टोन्स कलर का सेट है, तो आपके पास दूसरा और भी कलर्स का एक सेट होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर पर्पल, ग्रीन और रेड जैसे कलर यहाँ पर मिसिंग है, तो आपको दूसरा एक सेट साथ में रखना पड़ेगा। दूसरी कमी मुझे पर्सनली ये महसूस हुई कि यहाँ पर जो ये ब्राउन और डार्क वाले कलर्स हैं, ये तो काफ़ी डार्क हैं, मगर जो ये स्किन कलर्स के लिए बीच कलर है और उसके साथ ये रेड पिंक कलर है, ये काफ़ी लाइट है। तो ड्रॉ करते हुए ये बाकी कलर आपको थोड़े से कम पिगमेंटेड महसूस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक मस्ट बाय प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो ज़रूर ये प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। पर अगर आप इस लाइन में बिलीव करते हो कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से फेबर कैसल की और प्रिज्मा कलर की इस तरह की जो सिंगल पेंसिल्स अवेलेबल होती हैं, उस तरह की पेंसिल्स को परचेस कर लें। और ब्रूस्टो की तो अभी फ़िलहाल कोई सिंगल पेंसिल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर ब्रूस्टो का जो ब्लैक और वाइट पेंसिल्स का जो पैकेट मिलता है 198 रुपीज़ में, इसको आप परचेस कर लीजिए और आप खुद इन तीनों को यहाँ पर कंपेयर करके देख लीजिएगा, तो आप खुद का डिसीजन यहाँ पर अच्छे से फॉर्म कर पाओगे, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से पेंसिल्स का पूरा सेट खरीदना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। आपके एक एक लाइक की मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप फिर भी लाइक ना ही कर पाए तो चलिए कोई गम नहीं, मगर आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर रेड वाले बटन को दबाकर, ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बार बार देख पाएँ। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।